तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जो गवर्नमेंट स्कीम रहे, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड ये रहे जो कि पार्ट 45 की वीडियो। अब तक हमने 44 वीडियो हमने डिस्कस कर चुकी है। सो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, जो भी गवर्नमेंट रहे, मतलब ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक करंट अफेयर की टॉपिक रहे। हालांकि ये स्टार्टिंग बन चुकी है। बस देखते हैं जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम रहे, हाल ही में जो चर्चे में रहे, जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन। ध्यान में रखना, स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च एंड व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये लॉन्च करवाया गया था? 2014 की बात है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2014 में। एंड एग्जैक्ट डेट आपको बता दूँ, ये है अक्टूबर 2, यानी जो महात्मा गांधी जो जयंती रहे, जो मोहनदास करमचंद गांधी की जो बर्थडे रहे, यानी जो जन्मदिन रहे, इसी डेट पर, यानी 2 अक्टूबर। क्लियर। एंड बात करें ये जो किसी ने ये कंडक्ट करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर जो सैनिटेशन है, इसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। एंड ये लॉन्च करवाया गया था किसके द्वारा? बाय पीएम नरेंद्र मोदी। देखते हैं। एंड और भी कई बातें रहे, आपको बता दूं, मतलब ये तो रहे हमने डिस्कस की किसके बारे में, ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। बट आपको जो 2014 में कई सारे ऐसे लॉन्च करवाया गया था न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद, मतलब बीजेपी सरकार बनने के बाद। ये है जो ध्यान में रखना, जो मिशन, पहले इसे क्लियर करवा देता हूँ, ध्यान में रखना। यहाँ देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस करी जो कि 2014 में। ये बताना 2014 में और एक रहे, और एक मतलब मिशन जो इंद्रधनुष रहे ना, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष स्कीम, ये भी लॉन्च करवाया गया था। एंड एग्जैक्टली कौन सी डेट है ये आपको पूछे तो ये 25 दिसंबर में, 25 दिसंबर 2014 में। क्लियर। एंड ध्यान में रखना। एंड इसमें जो मेन उद्देश्य क्या है, जो मिशन इंद्रधनुष रहे, इसके तहत ये मेन उद्देश्य यही है कि टू प्रोवाइड द 90% ऑफ द इम्यूनाइजेशन कवरिंग इन द इंडिया बाय 2022 तक 90% पीपल को ये इम्यूनाइजेशन देने के लिए ये लक्ष्य रखी गई थी। हालांकि ये जो मिशन इंद्रधनुष है ना, इसके कई सारे ईयर में लाया गया है, इसका मॉडिफाइड वर्जन। मतलब ऐसे आपको पूछा जाए, ये तो रहे फास्ट इंद्रधनुष हमने डिस्कस की 25 दिसंबर। ओके। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इसका जो वर्जन रहे ना, ये प्लान 2.0 ये लाया गया था 2017 में, प्लान 2.0। इसके बाद आपको प्लान 3.0 पूछे तो ये लाया गया था 2020 यस 2000 जो कि 2020 to 21 तक ये लाया गया था। ध्यान में रखना। इसके बाद ये प्लान भी प्लान जो कि 4 रहे, 4.0 रहे, प्लान 4.0 रहे, ये लाया गया था 2022 में। ध्यान में रखना। एंड सारे के सारे तो डिस्कस करें। देखते हैं अब नेक्स्ट पर क्या रहे। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द मेक इन इंडिया स्कीम। जो मेन पर्पज क्या है मेक इन इंडिया स्कीम की, ये है ट्रांसफर इंडिया टू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था, ये जो मेकिंग इंडिया का कार्यक्रम, ये इसका शुरुआत पूछे तो ये स्टार्टेड करवाया गया था ये 25 सितंबर 2014 से। ध्यान में रखना 2014 से। एंड एंड ये जो 25 सितंबर है, बट आपको 25 दिसंबर पूछे तो वो अलग है। 25 दिसंबर 2024 पूछे तो सॉरी 2024 कैसे ना, जो कि 22 पूछे तो
ये लॉन्च करवाया गया था, जो कौन सी रहे, जो इम्यूनाइजेशन के लिए जो मिशन इंद्रधनुष रहे, अभी जो हमने डिस्कस करी, ये लॉन्च करवाया गया था 25 दिसंबर में 2024 में। एंड ये जो कि 25 सितंबर में लॉन्च करवाया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम। एंड ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्री रहे, ये इसके द्वारा जो कि होल्ड की जाती है। देखते हैं क्या रहे। एग्नेस्ट द जो कि एग्नेस्ट द बैकड्रॉप मेक इन इंडिया वाज द डिजाइन टू द ट्रांसफर ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल हब फॉर डिजाइन एंड द मैन्युफैक्चरिंग। इसका मेन उद्देश्य यही है। इट कवर्स द ऑब्जेक्टिव वेयर द फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेज इनोवेशन एंड द डेवलप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट पर क्या पूछा जा रहा है। नंबर 3 पर उज्ज्वला स्कीम रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताना जो उज्ज्वला स्कीम रहे, ये किससे एसोसिएटेड रहे एंड कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, ये भी ध्यान में रखना। जो एग्जाम पॉइंट व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहे वही स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये उज्ज्वला स्कीम मतलब ये क्या है असल में, एंड जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी तो राइट आंसर ये है, ये परचेसिंग एलईडी बल्ब। ध्यान में रखना जो परचेसिंग एलईडी बल्ब इसका मेन उद्देश्य है। सो कौन सी ये उज्ज्वला स्कीम एंड ईयर, एंड बात करें इसके ईयर के बारे में, यानी ये 2015 में लॉन्च करवाया गया था 2015। एंड एग्जैक्ट डेट पूछे तो ये है मई 11 में। सो सॉरी मई 11 या फिर 1। सो ये मई 1 में जो कि रहे, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज promoting the efficient lighting by providing the LED bulbs. The Unnat Jyoti by affordable LED for all Ujjala was launched in 2015 में लॉन्च करवाया गया था। With a target of replacing 77 crore incandescent जो कि लैम्प्स विथ LED बल्ब। ध्यान में रखना जो कि इनकंडेंसेंट लैम्प विद द LED बल्ब, ये LED बल्ब जो कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना इसका मेन उद्देश्य है, जो उज्ज्वला रहा है ये स्कीम के तहत। एंड सरकार के माध्यम से भी जो कि जो बल्ब रहे LED बल्ब ये भी बांटा गया है। एंड देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो अभी हमने डिस्कस की, उज्ज्वला योजना यही डिस्कस की ना हमने। उज्ज्वला स्कीम ये तो हमने डिस्कस करी। एंड ध्यान में रखना ये अलग है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उज्ज्वला स्कीम। एंड पूछे तो आपको जो मतलब जो कौन सी रहे, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, ये बोथ आर नॉट सेम। हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ध्यान में रखना। ये तो हमने डिस्कस करी इसके जो कि परचेसिंग LED बल्ब रहे। एंड देखते हैं जो नेक्स्ट पर क्या रहे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम ये किसके क्षेत्र में ये काम कर रहा है, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। योजना स्कीम लॉन्च ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में ये लॉन्च करवाया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला योजना, ध्यान में रखना ये लॉन्च करवाया गया था 2016 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2016, क्लियर। एंड 2016 मई 1 में कौन सी, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला। बट हमने जो डिस्कस की सिर्फ जो उज्ज्वला रहे उज्ज्वला स्कीम वो अलग है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब के क्षेत्र में दर्शाती है। एंड ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम लॉन्च इन ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में 2016 में, ये मई 1 में। एंड बात करें इसके बारे में, ये जो एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, मतलब जो उज्ज्वला के तहत, उज्ज्वला मतलब जो गैस रहे ना वही है, जो इसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहे, सब्सिडी जो कि प्रोवाइड की जाती है LPG के क्षेत्र में, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम रहे। एंड बात करें इसके जो ये तो जो कि LPG रहे जो कि इसके क्षेत्र में। एंड इसके जो मिनिस्ट्री कौन रहे ये बताना पहले। जो मिनिस्ट्री रहे ना वो है पेट्रोलियम एंड जो नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है ना वही है। एंड ये बताना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कौन है। सो ये जो कि क्या रहे, माधवीपुरी बाउच नहीं है जो कि ध्यान में रखना। ये जो कि रहे क्या रहे, जो माधवीपुरी बाउच नहीं, ये जो कि रहे हरदीप सिंह पुरी रहे। ध्यान में रखना
हरदीप सिंह पुरी। ध्यान में रखना, आपको कैसे याद रखना है, कैसे, ये जो पूरी रहे ना, कौन सी रहे, ये जो पूरी रहे, पूरी कैसे पकाया जाती है, जो पकाया जाती है ये ऑयल से, यानी बस ऐसे रिलेट करना, पूरी रहे एंड ये जो कि हरदीप सिंह पुरी, ध्यान में रखना। एंड बात करें और भी जो मिनिस्ट्री, क्या आपको मिनिस्ट्री के बारे में याद है? अगर आप चाहते हो उनके बारे में तो नीचे कमेंट करना, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एंड बात करें ये उज्ज्वला के जो ये सब्सिडी प्रोग्राम सब्सिडी दी जाती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहे। एंड ये बात करें ये जो उज्ज्वला की और एक भी वर्जन रहे 2.0 भी लॉन्च करवाया गया था, ये है 2021 में। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड सो अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च बाय हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन May 1, 2016, जो कि बालिया उत्तर प्रदेश में। ध्यान में रखना। एंड हमने डिस्कस की जो माधवीपुरी सिंह बाउज रहे वो कौन सी मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सिंपल सा। एंड ये बताना जो भूपेंद्र यादव रहे, क्या आप बता सकते हो, जो भूपेंद्र यादव रहे ये किससे एसोसिएटेड रहे? भूपेंद्र यादव ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जो फॉरेस्ट क्लाइमेट रहे इसी के हैं भूपेंद्र यादव। क्लियर, जो कि वो अलवर से रहे, यानी जो सीट इनके सीट पूछे तो जो भूपेंद्र यादव रहे सीट कौन से रहे, राजस्थान के अलवर से रहे, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी। एंड सो ध्यान में रखना, और भी ऐसे कई सारे बातें रहे आपको। और क्या रहे, वीरेंद्र कुमार पूछे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जो जस्टिस रहे, एम्प्लॉयमेंट वो रहे। एंड और क्या रहे, जी किसान रेड्डी, ये बताना जो जी किसान रेड्डी ये किससे एसोसिएटेड रहे, ये जी किसान रेड्डी एसोसिएटेड रहे, जो कि किससे, ये कोल मिनिस्ट्री, यस ये कोल मिनिस्ट्री है। एंड क्लियर, एंड और क्या बातें रहे, आपको टूरिज्म मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं। एंड ध्यान में रखना, इतनी सी बात। देखते हैं 5 में क्या आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा जो कि स्कीम लॉन्च इन हुई ईयर, कौन सी ईयर में ये लॉन्च करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। ये इसका मतलब पहले समझते हैं। ये इसका मतलब यही है कि जो फसल रहे ना, ये जो कि कीड़े मकोड़े से ख़राब ना हो या फिर जो आपदा रहे इसे डिस्ट्रॉय होने से, ये जो एक बीमा की तरह ये दी जाती है, बस यही बात यही है। सो ये कौन सी ईयर में लाया गया था, ये बात पूछा जाए तो ये सही आंसर है कौन सी ईयर, 2016। यस ये भी 2016 में लाया गया था, बट एग्जैक्ट डेट पूछे तो 2016 18 फेब में, 18 फेब, ध्यान में रखना। एंड ये मेन जो बेस रहे ना किसके उद्देश्य में, ये फसल बीमा, ये एग्रीकल्चर। ये बताना एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री कौन रहे, क्या आपको पता है? वो है शिवराज सिंह चौहान, ध्यान में रखना, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। शिवराज सिंह चौहान, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं पहले डिटेल में क्या आ रहा है। प्रधानमंत्री जो कि फसल योजना इज ए क्रॉप इंश्योरेंस एंड द क्रॉप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड द फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर के हाथों में ये रहे, ध्यान में रखना ये बात है। एंड एंड और क्या बातें रहे, एंड इसके तहत जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना, बस ये एग्रीकल्चर में रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 6 जल जीवन मिशन। ये बताना जो जल जीवन मिशन रहे, इसके तहत जो हर घर जो कि जल से चल रहे, यानी जो हर घर क्या रहे, जो हर घर जल रहे, हर घर जल रहे, इसके तहत जो कि जल जीवन मिशन लॉन्च इन हुई ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया है, ये 19 में, सिंपल सी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2019 में। एंड बात करें एग्जैक्ट डेट, ये है अगस्त 15 में लॉन्च करवाया गया था, जो जल शक्ति रहे। एंड ये बताना जल शक्ति मिनिस्ट्री कौन है, पहले ये बताना।
सो ध्यान में रखते हैं ये जल शक्ति के अंडर में रहे एंड ये सो और हमने पूछा था जो जल शक्ति मिनिस्ट्री रहे ये बताना, ये है CR पटेल। क्लियर। एंड देखते हैं ललन सिंह जो कि ट्राइबल, सो ये क्यों नहीं जा रहा है, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। डिटेल में कोई नहीं है, बस हमने तो डिस्कस कर ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ध्यान में रखना ये हालांकि जो हरियाणा रहे ना इसमें काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल चुकी है। जो हरियाणा रहे, हरियाणा में सबसे जो वुमेन की जो लिस्ट है वो सबसे जो वुमेन की पॉपुलेशन रहे वो सबसे कम रहे। एंड बात करें मतलब जो हज़ारों जो बॉयज़ में जो गर्ल की संख्या बहुत ही कम रहे हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना लॉन्च इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, 2015 में। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 2015 जनवरी 22, ध्यान में रखना। एंड सो बात यही है। एंड बेटी बचाओ ये तो हमने डिस्कस करी। एंड और क्या रहे, एंड ये किसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में रहे, ये वोमेन के क्लियर है। ये तो मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहे वही रहे। इनका नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवी। एंड सो ध्यान में रखना। और 2015 है ना, और एक भी लॉन्च करवाया गया था जो सुकन्या क्या रहे, सुकन्या समृद्धि, यस, जो सुकन्या समृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी 2015 की है, ध्यान में रखना। एंड सो और क्या बात है रहे, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड देखते हैं डिटेल में नहीं कुछ। सो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है। PM किसान प्राइम मिनिस्टर किसान मानधन योजना लॉन्च एंड व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया है मानधन योजना, ये है 2019। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2019 सितंबर 13 में। सो देखते हैं नंबर डिटेल में पहले क्या रहा है। द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY an ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फ्रेम जो कि फार्मर्स वाज लॉन्च ऑन दिस सितंबर 12, 2019 में। ध्यान में रखना इतनी सी बात। हाँ देखते हैं 9 पर क्या आ रहा है। नमामि गंगा, ये नाम से आपको तो पता चल रहा है, ये नमामि गंगा इज लॉन्च फॉर व्हिच पर्पज। नमामि गंगा की लेंथ बताना 25 किलोमीटर, बस। ये किस लिए कौन सी पर्पज के उद्देश्य में ये लॉन्च करवाया गया था, ये उद्देश्य यही है कि क्लीन रखना, यानी जो गंगा रिवर की वाटर को क्लीन रखना इसका मेन उद्देश्य यही है, बस ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, ये तो हमने डिस्कस करी नमामि गंगा। एंड कौन सी ईयर में, पहले ये बताना कौन सी ईयर में लॉन्च करवाया गया था, ये 20 जुलाई ईयर 2014। एंड ध्यान में रखना ये तो हमने डिस्कस करी। एंड ये जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर में है, जो वाटर मिनिस्ट्री रहे कौन रहे, CR पटेल। देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहे। नमामि गंगा प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन जो कि अप्रूव आज द फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 बाय बजट एंड आउटलेट रेस 20,000। सो ध्यान में रखना नमामि गंगा के तहत ये इसका जो कि कॉस्ट रहे यानी जो प्राइस रहे एलोकेटेड करवाया गया है। देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये बताना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना लॉन्च इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में दीनदयाल योजना ये अंत्योदय योजना लाया गया था, दीनदयाल कौन सी ईयर में। सो ये है ऑप्शन बी तो राइट आंसर 25 सितंबर 2014 में। क्लियर। एंड जो कि जनरल मतलब दीनदयाल उपाध्याय योजना अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च करवाया गया था। एंड ये किसके अंडर में रहे, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो अर्बन रहे जो अमित शाह रहे इन्हीं के अंडर में।
जो हाउसिंग रहे। देखते हैं डिटेल में, आठ सेशन एंड करते हैं। द दीन दयाल उपाध्याय जो कि अंत्योदय योजना DAY was launched on the September 25, 2014, coinciding with the 98th birth anniversary of the पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड देखते हैं। सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।